बसे सिद्ध शिव खेत में, जो दर्पण में छाए, ज्ञान नैन सो प्रगट है, चर्म नैन सो नाय। तब इंद्रादिक सुर समुदाय, मुख गए जाने जिन राय, श्री निर्वाण कल्याणक काज, आए निज निज वाहन साज। सिद्ध प्रभु शिव क्षेत्र में मोक्ष स्थान पर बसे हुए हैं। जिस प्रकार से दर्पण में छाया रहती है, वो ज्ञान रूपी नैनों से तो प्रकट हैं, लेकिन अपन इन चर्म नैनों से उनको नहीं देख सकते। तब इंद्रों के साथ में सारे देवों का समुदाय, भगवान ने मोक्ष को प्राप्त कर लिया है ये जान कर के, वो सभी भगवान के निर्वाण कल्याणक की पूजा मनाने के लिए यहाँ पर अपने अपने वाहनों को सजा करके आते हैं। परम पवित्र जानी जिन दे, मनि शिविका पर था पीते, करी महापूजा तिहवार, लिए अगर चंदन घनसार। और सुगंध दरब सुचिलाय, नमे सुरासुर शीस नमाय, अग्नि कुमार इंद्र तैताम, मुकुटानल प्रगटी अभिराम। जिनेंद्र भगवान की देह परम पवित्र जान करके उन्होंने मणिमय पालकी पर उसको स्थापित किया और उस क्षण उन्होंने उनकी महान पूजा की। फिर सुगंधित लकड़ी, चंदन, कपूर आदि लेकर के और बहुत सारे पवित्र सुगंधित द्रव्य को लेकर के सुर असुर ने भगवान के चरणों में अपने शीश को झुकाया। अग्नि कुमार इंद्र अपनी मुकुट की अग्नि वहाँ पर प्रकट करते हैं, जो बड़ी सुंदर लगती है। तत्खिन भस्म भई जिनकाय, परम सुगंध दसों दिशि थाय, सूतन भस्म सुरासुर लई, कंठ हिये कर मस्तक ठई। भक्ति भरे सुर चतुर निकाय, इहि विधि महापुण्य उपजाय, कर आनंद निरत बहुभेव, निज निज थान गए सब देव। अग्नि कुमार के इंद्र से जो अग्नि प्रकट हुई थी, उससे उसी क्षण में जिनेंद्र भगवान की जो काया थी वो वहाँ पर भस्म हो गई। दसों दिशाओं में परम सुगंध वहाँ पर फैल गई। जो तन की भस्म थी, राख थी, सुर असुर ने अपने शरीर के ऊपर लगाई, कंठ के ऊपर, हृदय के ऊपर और मस्तक के ऊपर उसको धारण किया। भक्ति से भरे हुए चारों निकाय के देव इस प्रकार से महान पुण्य का अर्जन करके वहाँ पर आनंद नृत्य, जो बहुत प्रकार का होता है, करते हैं और उसके बाद में अपने अपने स्थान पर वो देव सब चले गए। पंच कल्याणक पूज्य प्रभु शिव श्रीकंत जिनेश, सब जग सुख संपत्ति करो श्री पारस परमेश। प्रभु पांच कल्याणक से पूज्य हैं, मोक्ष लक्ष्मी के स्वामी हैं। ऐसे जिनेश से आप पूरे जगत के लिए सुख रूपी संपत्ति प्रदान करें, ऐसी श्री पार्श परमेश से प्रार्थना कर रहे हैं। पहले भव वामन कुल पवित्र, मरुभूत उपन्नो सरल चित, दूजे बन हस्ती वज्र घोष, जिन पाले 12 व्रत अदोष। तीजे भव द्वादश स्वर्गवास, सहस्रार नाम सब सुख निवास, चौथे भव विद्याधर कुमार, लघु बेस लियो चारित्र भार। अब भगवान के पूर्व के भवों को दिखला रहे हैं कि जहाँ से वर्णन किया है उस पहले भव में वो ब्राह्मण पवित्र कुल में उत्पन्न हुए थे और उनका नाम उस समय मरुभूत था, जो सरल चित्त था। दूजे भव में वो सल्लकी वन में वज्रघोष जंगल के हाथी हुए थे, जिन्होंने 12 व्रतों को निर्दोष पालन किया था। तीसरे भव में 12वें स्वर्ग में उन्होंने निवास किया, जो सहस्रार नाम का है, सभी सुखों का निवास है। चौथे भव में उन्होंने विद्याधर कुमार के भव को प्राप्त किया और कम उम्र में ही उन्होंने चारित्र के भार को ग्रहण किया, यानी दीक्षा ली। पंचम भव अच्युत सुरग थान, 22 जलधि जय तिथि प्रमाण, छठे भव में चक्री नरेश, जिन सादे सहस 32 देश। सातवें जन्म है मिंद्र होय, सुख कीने चिरोपमा न कोय, आठम भव श्री आनंद राय, तजी राज रिद्ध बन बसे जाय। पांचवें भव में 16वें स्वर्ग के स्थान पर 22 सागर की आयु वाले देव के पद को प्राप्त किया और छठे भव में वो चक्रवर्ती राजा बने। इन्होंने 32,000 देशों को जीत लिया था। 7वें भव में अहमेंद्र के पद को प्राप्त किया था
जहाँ के सुखों की कोई उपमा नहीं दी जा सकती। स्वर्ग के सुख तो स्वर्ग के जैसे ही होते हैं। 8वें भव में उन्होंने आनंद राजा के पद को प्राप्त किया था और उस राजपद को छोड़ करके, राजरिद्धि को छोड़ करके वो वन में दिगंबर साधु बन करके बसे थे। 16 कारण भाए मुनीन्द्र पुनि भय बार में स्वर्ग इंद्र इह विधि उत्तम नो जन्म पाए बामा जननी और बसे आए। जे गर्भ जन्म तप ज्ञान काल निर्वाण पूज की रति विशाल सुर नर मुनि जाकी करें सेव सो जयो पार्ष देवादिदेव। उन आनंद मुनीन्द्र ने 16 कारण भावना भाग करके 12वें स्वर्ग में वो जाकर के इंद्र हुए। वैसे वो 13वें स्वर्ग का वर्णन आया है आनंद स्वर्ग का, लेकिन यहाँ पर 12वें लिखा है। इस प्रकार से उत्तम 9 जन्मों को उन्होंने प्राप्त करके और वहाँ से च्युत होकर के वो बामा माता के उर में आकर के बसे, जिन्होंने गर्भ जन्म तप ज्ञान के निर्वाण कल्याणक के समय में भी देवों से पूजित हुए। इस प्रकार से उनकी कीर्ति बड़ी विस्तृत थी। सुरनर मुनि सभी उनकी सेवा करते थे। ऐसे पार्श्वनाथ देवादिदेव जयवंत रहें। नाम लेत पातक भजें सुमरत संकट जाए तेई सम अवतार मुझ बसो सदा ही माय। जिनके नाम लेने से पाप भग जाते हैं, जिनके स्मरण से संकट दूर हो जाते हैं, ऐसे 23वें अवतार 23वें तीर्थंकर सदा हमारे हृदय में वास करें। कमठ जीव तन छोरि द्वितीय कुरकट अहि जायो नरक पंच में जाए आए अजगर तन पायो। धूम प्रभा में उपजि भील अति भयो भयानक चरम नरक पुनि सिंह फेर पंचम भूथानक। पशु जोनि भुंजी महिपाल नृप देव ज्योतिषी अवतर्यो इहि विधि अनेक भव दुख भरे बैर भाव विसितरु फल्यो। अब कमठ के भवों को बता रहे हैं कि कमठ के जीव ने जब तन को छोड़ा तो दूसरे भव में वो कुरकट नाम का सर्प हुआ। फिर वहाँ से 5वें नरक में जाकर के उत्पन्न हुआ और आने के बाद अजगर के तन को प्राप्त किया। 4थी पृथ्वी धूम प्रभा में उत्पन्न हुआ और वहाँ से आकर के अति भयानक भील के रूप में उत्पन्न हुआ। भील मर कर के 7वें नरक में उत्पन्न हुआ और वहाँ से आकर के सिंह की पर्याय को प्राप्त किया और पुनः 5वीं पृथ्वी में जाकर के वो उत्पन्न हुआ और वहाँ से निकल कर के पशु योनियों को भोग करके वो महिपाल नाम का राजा हुआ और वहाँ से वो ज्योतिषी देव के रूप में अवतार लिया। इस प्रकार से अनेक भवों में जो दुख से भरे हुए हैं उसने दुखों को प्राप्त किया। बैर भाव के विष वृक्ष के रूप में वहाँ पर उसने इन दुख को प्राप्त किया, यानी वो दुख के रूप में फलवान हुए। क्षमा भाव फल पास जिन कमठ बैर फल जान दोनों दिशा बिलोक के जो हित सोर आन। जीव जाति जावन सब सो मैत्री भाव करी या को यह सिद्धन बैर विरोध न कीजिए। पार्श्व प्रभु ने क्षमा के भावों के फल को प्राप्त किया और कमठ ने बैर के फलों को प्राप्त किया। ये जान करके दोनों दिशाओं को देख करके जो मंगल कल्याण लाभ भलाई करने वाली हो उसको अपने हृदय में धारण करो। जितने भी जीवों के प्रकार हैं उन सब से मैत्री का भाव धारण करो। इसका यही सिद्धांत है कि किसी से बैर विरोध नहीं करना चाहिए। जो भगवान बखान करी धुनि सो गुरु गौतम ने उरे आनी। तापर आई ठई रचना कछु 12 अंग सुधारस बानी। तानुसार अचारज संग सुधी बल सो बहु काव्य बखानी। यो जिन ग्रंथ जथारथ हैं अजथारथ हैं सब और कहानी। भगवान ने दिव्य ध्वनि के द्वारा जिसका वर्णन किया है और उसको गुरु गौतम स्वामी ने अपने हृदय में धारण किया और उसको आधार बना करके जो उन्होंने रचना की है वह द्वादशांग
अमृत के रस की वाणी है। उसके अनुसार ही आचार्य संघ अपनी बुद्धि के बल से बहुत प्रकार के काव्यों की रचना करते हैं। ये सभी जिन ग्रंथ यथार्थ हैं और संसार में जितनी भी कहानियां हैं वो सब मिथ्या हैं, अयथार्थ हैं। जितने जैन सिद्धांत जगते सब सत्य स्वरूप, धर्म भावना हेतु सब हित मित शिक्षा रूप। कल्पित कथा सुहावनी सुनते कौन अर्थ, लाख दाम किस काम के लेखन लिखे अकथ। जितने भी जैन सिद्धांत का वर्णन करने वाले जग में शास्त्र हैं वे सारे सत्य स्वरूप हैं, जिनसे धर्म भावना उत्पन्न होती है और सभी हित की शिक्षा देने वाले हैं और संक्षेप में लिखे गए हैं। कल्पित कथाएं सुहावनी भले हों, लेकिन उनके सुनने से क्या प्रयोजन हो सकता है। भले ही लाख प्रमाण में कोई लिखे, वह रचना किस काम की जो व्यर्थ की बातों को लेकर के लिखी गई है। सुन श्री पार्श पुराण, जान शुभा शुभ कर्म फल, सुहित हित और आन जगत जीव उद्यम करो। इस प्रकार से पार्श्व पुराण को सुनकर के शुभ और अशुभ कर्म के फलों को जानो और जो हितकारी कारणों को जान करके अपने हृदय में धारण करो और जगत के प्राणी उसके अनुसार पुरुषार्थ करें। इस प्रकार का उपदेश दे रहे हैं। प्रभु चरित्र में किमपि यह कीनो प्रभु गुण गान, श्री पारस परमेश को पूरन भयो पुराण। पूरब चरित बिलोक के भूधर बुद्धि प्रमाण, भाषा बंद प्रबंध ये कियो आगरे थान। प्रभु के चरित्र के बहाने कुछ ये प्रभु का गुणगान किया है। इस प्रकार से श्री पार्श प्रभु का ये पुराण पूर्ण हुआ। पूर्व के चरित्र को देख करके भूधरदास जी कह रहे हैं कि अपनी बुद्धि के प्रमाण ये भाषा प्रबंध काव्य मैंने किया है और इसकी रचना आगरा स्थान पर हुई है। अमर कोश नहीं पढ़्यो मैं ना कहीं पिंगल पेख्यो, काव्य कंठ नहीं करी सार सुत जो नहीं सीख्यो। अक्षर संधि समास ज्ञान बर्जित बुद्धिहीनी, धर्म भावना हेत किमपि भाषा यह कीनी। जो अर्थ छंद अन मिल कहीं सो बुध फेर सवारियो, सामान्य बुद्धि कवि की ने रखी क्षमा भाव और धारियो। अपनी लघुता बताते हुए भूधरदास जी कह रहे हैं कि मैंने अमर कोश को मैंने नहीं पढ़ा, ना ही मैंने पिंगल नाम के छंद शास्त्र को पढ़ा। काव्य ग्रंथों को भी मैंने कंठ पर कभी धारण नहीं किया और सारस्वत व्याकरण को भी मैंने नहीं सीखा। अक्षर संधि समास ज्ञान से मैं रहित हूँ, मेरी अल्प बुद्धि है। केवल धर्म भावना के कारण मैंने ये पुराण भाषा में बद्ध किया है, जिसमें कहीं पर अर्थ छंद, कहीं पर कोई त्रुटियां हो, कोई कमी हो, उसको ज्ञानी लोग सुधार कर लें, ऐसा कह रहे हैं। सामान्य बुद्धि का मैं कवि हूँ, इस प्रकार से देख करके अपने हृदय में त्रुटियों को देख करके क्षमा भाव को धारण करना, क्रोध नहीं करना। जिन शासन अनुसार सब कथन कियो अवसान, निज कपोल कल्पित कहीं मति समझो मतिवान। छय उपसम की ओछ सो के प्रमाद बस को, इह विधि भूल्यो पाठ में फेर सवारो सोय। जिनेंद्र भगवान के शासन के अनुसार ये सब कथन करने के बाद में अब अंत आया है। मेरे मन की कपोल कल्पित बात है, ऐसा बुद्धिमान मत समझो। ज्ञान के छय उपसम यानी ज्ञान की कमी के कारण या प्रमाद के कारण इस विधि में यदि मैं कहीं पर पाठ भूला हूँ तो उसको फिर से आप लोग संवार सकते हैं, सुधार सकते हैं। पंच बरस कछु सर ससे लागे कर तन बेर, बुद्धि थोड़ी थिर तालप ताते लगी अबेर। सुलभ काज गर्वो गने अल्प बुद्धि की रीत, यों कीड़ी कन ले चले कि दो चली गढ़ जीत।
5 बरस से कुछ अधिक बढ़कर के इसमें करने में समय लगा। बुद्धि थोड़ी थी और स्थिरता थोड़ी होने के कारण इसमें इतना विलंब, इतनी देर लगी। कोई सरल कार्य जब अल्प बुद्धि करता है तो उसको बड़ा भारी गिनता है। जैसे कोई चिंटी, छोटा कीड़ा कण को लेकर के जाता है तो वो ऐसा सोचता है कि मैंने किले को, महान कोट को जीत लिया है। बिगन हरन निर्भय करन अरुण बरन अभिराम, पास चरण संकट हरन नमो नमो गुणधाम। जो विघ्नों को नष्ट करने वाले हैं, निर्भय करने वाले हैं, जिनके चरण कमल लाल वर्ण के सुंदर हैं, ऐसे पार्श प्रभु के चरण संकट को हरने वाले हैं, उनके लिए बार बार जो गुणों के स्थान हैं, नमन हो नमन हो। नमो देव अरहंत सकल तत्वारथ भासी, नमो सिद्ध भगवान ज्ञान मूर्ति अविनाशी, नमो साध निर्ग्रंथ द्विविध परिग्रह परित्यागी, जथा जात जिन लिंग धारी बन बसे विरागी, बंदों जिनेस भासित धर्म दे सर्व सुख संपदा, ये सार चार तिहु लोक में करो क्षेम मंगल सदा। अरहंत देव को नमस्कार करता हूँ जो समस्त तत्वार्थ के उपदेशक हैं। सिद्ध भगवान को नमन हो जो ज्ञान शरीरी अविनाशी हैं। निर्ग्रंथ साधु को नमन हो जो दोनों प्रकार के परिग्रह के पूर्ण रूप से त्यागी हैं। और यथाजात जिन लिंग को धारण करने वाले, वन में बसने वाले विरागी साधुओं को नमस्कार हो। जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहा हुआ धर्म को नमस्कार करता हूँ जो सभी सुखों की संपदा को देने वाला है। ये चार ही तीनों लोक में सारभूत हैं, ये सबके लिए कल्याण और मंगल सदा करें। संबत 17 शतक में और 89 ली, सुदी अषाढ़ तिथि पंचमी ग्रंथ समापत की। संबत 1789 में आषाढ़ शुक्ल पक्ष में पंचमी तिथि को इन्होंने ग्रंथ को समाप्त किया है। 8 बरस के बाद में ये ग्रंथ जो है 300 साल का हो जाएगा। इति श्री पार्श्व पुराण भाषायाम भगवन निर्वाण गमन वर्णन नाम नवमोधिकारः समाप्तो यम ग्रंथः। शब्दों का समूह महान होता है। जहाँ बूंद मात्र भी ज्ञान नहीं हो फिर भी इसको समझने का प्रयास कर रहे थे भक्ति के बस में। पद पद पर यहाँ पर गलतियाँ त्रुटियाँ हो रही थीं, फिर भी इसमें जो कुछ अच्छा लगा हो वो सब गुरुदेव का आशीर्वाद है और गलतियाँ अपनी मानते हैं। जिनवाणी माता से प्रार्थना करते हैं कि जो भी त्रुटियाँ हुई हों उनको क्षमा प्रदान करें। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर ममहीन रहे और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए। जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें। दे आशीष शीघ्र हम सबको केवल लब्धि रमा मिले। प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो। निज आत्म उपलब्ध हमें हो शाश्वत सुख की सिद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाति। करो वंदना पूर्ण विनय से चरण रखूं मैं ये पाती। कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता टार। महामंत्र का जाप अब सभी जपें नव बार।